अगर आपने आईफोन ले लिया, आप ट्रांसफर करना चाहते हो एंड्रॉइड फोन से व्हाट्सएप को, तो भाई एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि आप डायरेक्टली ना व्हाट्सएप को ट्रांसफर जब करते हो ना अपने आईफोन में, तो आपको या तो आईफोन को रिसेट करना पड़ता है, क्योंकि एक ऑप्शन है जो कि एकदम फ्री में आप यूज कर सकते हो, मूव टू iOS। लेकिन उसके लिए आपका आईफोन रिसेट होना चाहिए। मतलब जब आपने नया आईफोन लिया तब सेटअप के टाइम पर ऑप्शन मिलता है कि आप व्हाट्सएप ट्रांसफर कर पाओ, लेकिन आपने सब कुछ सेट कर लिया अपने आईफोन में और उसको यूज करो, अभी आपको ध्यान आया कि भाई व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करने से रह गया, तो भाई काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली किसी भी एंड्रॉइड फोन से आप व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफर कर पाओगे अपने आईफोन में। इसके लिए हम यूज करने वाले i2lab व्हाट्स गो एप्लीकेशन का। तो ये आपको डेस्कटॉप वर्जन भी मिल जाता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, और आप एंड्रॉइड वर्जन भी यूज कर सकते हो। मतलब कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, बिना पीसी के आप व्हाट्सएप डेटा को ट्रांसफर कर पाओगे अपने एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन में। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो व्हाट्स गो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बस इसको ओपन कर लेता है। बस आपको सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट आ रहा है तो स्टार्ट कर देता है और जो भी नेसेसरी परमिशंस है उसको दे देता है। तो यहाँ पर इंटरफेस देख सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। लिखा है ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड टू आईफोन। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा व्हाट्सएप ट्रांसफर करने का, जो कि मेन हमारा मकसद है। तो आप यहाँ पर फोन टू फोन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ट्रांसफर कर सकते हो आईफोन टू एंड्रॉइड, एंड्रॉइड टू आईफोन। बाकी और भी फीचर्स मेंशन कर रखे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है आज ट्रांसफर व्हाट्सएप। जैसे यहाँ पर मैं टैप करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कुछ परमिशंस अलाउ करनी होगी। तो यहाँ पर मैं अलाउ पर टैप कर देता हूँ, अपनी फाइल्स का एक्सेस दे देता है। अब ये पूछ रहा है किस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना चाहते हो। हमने यहाँ पर व्हाट्सएप चूज कर रखा है। आप यहाँ से व्हाट्सएप बिजनेस को भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल मैं व्हाट्सएप को ट्रांसफर करना चाहता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पर टैप करता है। अब देखो कुछ स्टेप्स बता रहा है जो कि हमें फॉलो करने होंगे। हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा व्हाट्सएप की, उसके बाद हमें चैट्स में जाना होगा, इसके बाद हमें चैट बैकअप पर जाना होगा, इसके बाद जाना होगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बैकअप पर, इसके बाद हमें U64 डिजिट एन्क्रिप्शन की इंस्टेड को चूज करना होगा, और ये जो की हमारे पास आएगी उसको सेव करना होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद बैकअप को क्रिएट करना होगा। तो ये स्टेप फॉलो करता है, उसके बाद हमें डन पर टैप करना होगा। अब जैसे जैसे स्टेप्स बोले गए थे वैसे फॉलो करता हूँ। 3 डॉट्स पर जाता है, यहाँ पर हमें सेटिंग्स मिलेगा। इसके बाद हमें जाना होगा चैट्स में, तो चैट्स पर टैप करता है। यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप। तो जैसे चैट बैकअप पर टैप करूंगा, नीचे जाना होगा, हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जाकर हमें मोर ऑप्शंस पर टैप करना होगा और दिखेगा 64 डिजिटल एन्क्रिप्शन की। जैसे इस पर टैप करूंगा, यहाँ पर जनरेट करने का ऑप्शन आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो एक कोड आ चुका है। इसको आप कॉपी कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ कि आपने सेव कर लिया या फिर नहीं अपने 64 डिजिट कीज को। यस, हमने सेव कर दिया। अब क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो हमारा बैकअप बनना शुरू हो चुका है। अब वापस से एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ पर डन लिखा आ रहा है। जैसे मैं डन पर टैप करूंगा तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ, हमने व्हाट्सएप का जो है बैकअप बना लिया। अभी ये 64 डिजिट की मांग रहा है, हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और टाइम सेव करना, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो। अपलोड स्क्रीनशॉट पर जाकर मैं अपने स्क्रीनशॉट को चूज कर लेता हूँ, डन पर टैप कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली हमारी कीज की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं वेरीफाई पर टैप करता हूँ तो ये बोल रहा है बैकअप आपका रेडी है, आप व्हाट्सएप के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और हमने अपने आईफोन को अभी तक रिसेट नहीं करा, कोई फैक्ट्री रिसेट की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप किसी भी स्टेज पर यूज करो, कभी भी आप ट्रांसफर कर पाओगे। नेक्स्ट पर जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी वार्निंग मिलेगी, अगर आप व्हाट्सएप ऑलरेडी अपने आईफोन में यूज कर रहे हो तो उसका डेटा ओवरराइट हो जाएगा। तो ध्यान से, अगर आप कोई और से नंबर से व्हाट्सएप लॉगिन करके रख रखा अपने आईफोन में तो उसका बैकअप बनाकर कहीं पर ट्रांसफर कर लेना, क्योंकि आपका व्हाट्सएप क्लियर हो जाएगा आपके आईफोन से। बस सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पर टैप करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिख रहा है कि हम टाइप सी टू टाइप सी केबल या फिर टाइप सी टू लाइटनिंग केबल का यूज कर सकते हैं, या फिर हम विदाउट केबल भी ट्रांसफर कर सकते हैं डेस्कटॉप ऐप का यूज करके। तो डेस्कटॉप ऐप वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम विदाउट एनी डेस्कटॉप, विदाउट एनी पीसी ट्रांसफर करने वाला है, तो डायरेक्टली टाइप सी टू टाइप सी केबल वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बता रहा है कि हम जो है डायरेक्टली टाइप सी टू टाइप सी या फिर टाइप सी टू लाइटनिंग केबल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइप ए वाला केबल है तो आप OTG का यूज कर सकते हो डेटा ट्रांसफर के लिए। तो हमारा आईफोन के साथ जो केबल आई थी टाइप सी टू टाइप सी वाली, मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। तो एक एंड मैंने अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे एंड को मैंने अपने आईफोन से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है तो उसको ओके पर टैप कर देता है। अभी हमारे आईफोन में भी परमिशन मांग रहा है कि आप इस पीसी को या फिर इस फोन को ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं। तो हमें सिंपली ट्रस्ट पर टैप करना होगा और अपना पासकोड एंटर करना होगा। अब इसके बाद आईफोन में फाइंड माय आईफोन को ऑफ करना होगा। इसके लिए हमें
जाना होगा आईफोन की सेटिंग्स में सिंपली सर्च कर सकते हो फाइंड माई। तो जैसे मैं फाइंड माई पर जाऊंगा, फाइंड माई नेटवर्क को ऑफ करना होगा, डिसेबल कर देता है इसको, और यहाँ पर ऑलरेडी टर्न ऑफ को टैप कर देना। अब इसके बाद डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली का आपको मैसेज दिख जाएगा कि डेटा हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो इस बीच आपका आईफोन मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट हो सकता है, तो चिंता मत करना। जैसे ही आप इसमें वापस से लॉग इन करोगे ना, तो आपकी सारी जो चैट्स होगी वो ट्रांसफर हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर किसी भी चैट को ओपन करूंगा ना, तो सारी चैट्स वगैरह यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। तो मतलब सक्सेसफुली हमारा व्हाट्सएप ट्रांसफर हो चुका है हमारे आईफोन में। तो भाई देखो कितना ज्यादा ईजी था एंड्रॉइड से आईफोन में व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में बता देना, हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। बाकी ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन में डेटा ट्रांसफर, तो भाई आपने देखा, तो भाई देखो कितना ज्यादा इजी